जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू जो है वो रह सकता है कल निफ्टी की एक्सपायरी को लेकर। ग्लोबल मार्केट से क्या खबरें निकल के आ रही हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स जो हमें आगे के लिए ध्यान में रखने हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक की मन रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। और चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर मैं ग्लोबल मार्केट्स की बात करता हूँ तो ग्लोबल मार्केट्स के लिए जो सबसे बड़ी खबर अभी निकल के आ रही है, जो मैंने शाम को आप लोगों के सामने अपडेट भी किया है, कि डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है कि जो ट्रेड मीटिंग है बिटवीन यूरोप एंड द चाइना एंड द यूनाइटेड स्टेट्स बहुत अच्छी गई है। ठीक है, और डील जो है वो टिकटॉक को लेकर जो है वो डील हो सकती है इन दोनों के बीच। साथ ही में प्रेसिडेंट जी जो हैं उनके साथ मीटिंग हो सकती है फ्राइडे को। और उन्होंने बोला कि भाई इंडिया, चाइना और यूएस के रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो ट्रंप का ऐसा ही है, एक दिन जो है वो टैरिफ थ्रेट देता है, चाइना पे टैरिफ लगाने की बात करता है, रशिया पे सैंक्शन लगाने की बात करता है, अगले दिन वो उसी चीज़ से पलट जाता है और फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बयान जो है ट्रंप की तरफ से आ जाते हैं। तो अभी के लिए तो ट्रंप की तरफ से लेटेस्ट जो बयान आया है वो ये है। सुबह तक क्या होगा नहीं पता, रात को क्या होगा नहीं पता, कल क्या दोपहर को क्या होगा, क्या बयान आएगा नहीं पता। अभी तक तो सिचुएशन ये बनी हुई है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कल आई थिंक रात को भी मैंने आप लोगों के साथ अपडेट करी थी कि ट्रंप ने बोला था कि मैं रशिया पे तब तक सैंक्शन नहीं लगा सकता जब तक नेटो वाले जो है वो रशियन ऑयल ख़रीदना बंद नहीं करते। दूसरा एक बड़ा अपडेट जो आज आया है, यूएस ऑफिशियल्स जो हैं वो इंडिया से अश्योरेंस चाहते हैं इस ट्रेड नेगोशिएशन, ट्रेड डील में, कि इंडिया जो है वो रशियन ऑयल जो है वो कम करेगा ख़रीदना। ठीक है, ये जो है इंडिया से अश्योरेंस जो है वो चाहते हैं। साथ ही में नवारो जो है वो उसकी तरफ से बयान आया है, जो वाइट हाउस का ट्रेड एडवाइज़र है, कि भाई इंडिया इज़ कमिंग टू द टेबल और इंडिया के साथ ट्रेड नेगोशिएशन होने वाले हैं। और कल जो है वाइट हाउस ऑफिशियल्स जो है पूरे दिन, कल के दिन है जिस दिन एक्सपायरी है निफ्टी की, उस दिन जो है हम लोगों को ट्रेड नेगोशिएशन, ट्रेड डील होती हुई दिखाई दे सकती है। अब वो नेगोशिएशन कितनी देर तक चलेंगे, उससे क्या निष्कर्ष निकलेगा, एक दिन में ट्रेड डील तो नहीं होती, ये चीज़ आपको समझनी होगी। बट हाँ, वहाँ से कुछ पॉइंटर्स निकलते हुए आएंगे, वहाँ से कुछ खबरें निकलती हुई आएंगी जो कि बहुत पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती हैं बाज़ार के लिए। उस पर बाज़ार किस तरीके से रिएक्ट करता है वो हम लोग देखेंगे। बट डेफिनेटली बहुत वॉलेटिलिटी कल ये ट्रेड नेगोशिएशन की खबरें क्रिएट कर सकती है। मेरा पॉइंटर क्या है, ठीक है, बाकी इन अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मेरा पॉइंटर सिंपल है। जितने टाइम से मैंने मार्केट को ऑब्ज़र्व किया है पिछले कुछ सालों में, एक चीज़ मैंने हमेशा ऑब्ज़र्व करी है, जब भी इंडिया विक्स इतने लो लेवल पे होता है, जनरली अपमूव बाज़ार में कम होता है। ठीक है, अपमूव की प्रोबेबिलिटी कम होती है। बट ऐसा नहीं है कि कम विक्स में बाज़ार बढ़ नहीं सकता, कम विक्स में बाज़ार बढ़ते भी हैं। आज के दिन भी मैंने सुबह टेलीग्राम पे आपको क्या अपडेट दिया था कि 25, 130, 150 के ऊपर निकलता है तो लॉन्ग के बारे में भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि अब बाज़ार जा रहा है उस डायरेक्शन में, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें उस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। बट जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता, जब तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता, कोई लॉन्ग का प्लान नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ खतरा रहेगा। आप देखो कितनी बार बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी, ये एक 12:30 के आसपास बड़ी रेड कैंडल बनी, फिर 1:30 बजे के पास एक रेड कैंडल बनी बड़ी, फिर ऐसा लगा 2-2:30 बजे के ब्रेकआउट हो रहा है, फिर जो है डेलो के आसपास क्लोजिंग हुई। तो इस तरीके का अगर मूड माहौल रहेगा, इस तरीके का प्राइस एक्शन रहेगा, तो डेफिनेटली चीज़ें जो है ख़राब हो सकती हैं। बट सिंपल है, हमें सपोर्ट्स पता होने चाहिए, हमें रेजिस्टेंसेस पता होने चाहिए। अगर आपको बेसिक ट्रेडिंग के बारे में ही करना है, ऑप्शन बाइंग, क्योंकि मोस्टली लोग वही कर रहे हैं, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, तो उसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि 25,000 40-50 एक बहुत क्रूशियल लेवल है आपके लिए। अगर 25,000 40-50 के नीचे निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करता है, क्योंकि ये एक दिन का सपोर्ट है, प्लस प्रीवियस 2 बार यहाँ से रिजेक्ट भी बाजार हो चुका है, तो अगर इसके नीचे आता है तो 24,930 940 के पास जो है निफ्टी आ सकता है। इस चीज़ को हम लोग ध्यान रखेंगे। ऑन द अपसाइड में 25,130 140 के ऊपर अगर निकलता है तो 25,240 250 के लेवल जो है हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं।
ऑन द निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ, अगेन 54,900 के ऊपर निकला था, बट वही है, बाज़ार सस्टेन नहीं कर पा रहा। मतलब कितनी ही अटेम्प्ट कर ले, अगर आप पिछले 5 दिनों में कह रहे हैं कि बाज़ार में रैली आई है, अपार्ट फ्रॉम दिस रैली जो कि लास्ट फ्राइडे आई थी, जहाँ पे बैंक निफ्टी 53,700 से एक बार के लिए 54,200 तक चला गया था, 400-500 पॉइंट का मूव। उसके अलावा इंट्राडे कुछ भी नहीं किया है बैंक निफ्टी ने। आपको ये 700-800 पॉइंट ऊपर दिख रहा होगा, बट एक भी ऐसा मूव नहीं है जो आप इंट्राडे कैप्चर कर सकते हो, इंट्राडे प्ले कर सकते हो, इंट्राडे होल्ड कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा चॉपी और ख़राब प्राइस एक्शन बैंक निफ्टी ने बनाया, और सिमिलर केस निफ्टी का है। तो इसी वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है एज अ ट्रेडर। अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो डेफिनेटली इट्स इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम टू ट्रेड। तो अगर आप देखो बाज़ार में, तो एक रेजिस्टेंस अब ये बैंक निफ्टी का बन गया है, क्योंकि प्रीवियसली यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स 2 बार सपोर्ट लिया था, तो आज वहाँ से रिजेक्ट भी हो गया। तो प्राइस ने कंफर्म किया है कि इस एरिया की थोड़ी वैल्यू ज़्यादा है। तो 55,000 40-50 का लेवल रखते हैं। इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तभी कोई लॉन्ग का इनिशिएशन करेंगे ब्रेकआउट पे। ऑन द डाउन साइड में बैंक निफ्टी अगर इस स्विंग को तोड़ता है, दैट इज़ 54,750, तो हम लोगों को एक बार के लिए 54,600-625 की जगह जो है वो दिखाई दे जाएगी। इसके ऊपर हम लोग डिस्कस जो है वो कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल कल के लिए यही है कि क्या ट्रेड नेगोशिएशन के वक्त इंडिया जो है रशियन ऑयल कम खरीदने की अश्योरेंस यूएस को देगा या नहीं देगा। जियोपॉलिटिकल वाइज क्या देनी चाहिए भी या नहीं देनी चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल इंडियन ऑफिशियल्स के पास कल होगा। तो उसके ऊपर देखते हैं क्या जो है वो निवारण निकलता है। बट अभी के लिए सिचुएशन यही है। अगेन सेंसेक्स अगर आप देखो साइडवेज 82,040-50 के लेवल को नहीं निकल पा रहा, और 81,600-620 के लेवल को नहीं निकाल पा रहा। तो इस रेंज के कहीं बाहर निकलता है तो ही कोई ट्रेंड वाला ट्रेड आप देख सकते हैं। अदरवाइज जो लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं उनके मज़े चल रहे हैं। आई थिंक पिछले 4-5 महीने से बाजार 24,500 के आसपास घूम ही रहा है, तो उनके अलग ही मज़े हैं। बाकी जिनके पास कैपिटल नहीं है वो सफ़र कर रहे हैं, ये चीज़ हम लोगों को दिखाई दे रही है। बाकी कोई भी लेटेस्ट अपडेट वगैरह होगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और टेलीग्राम ग्रुप पे अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं, हमारा जो क्रिप्टो वाला ग्रुप है, तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। सारी डिटेल आपको हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है यहाँ पे मिल जाएंगी। सिंपल आपको कुछ नहीं करना, CoinD6 में अकाउंट ओपन करना है, उसके बाद मेरे को मैसेज लिख देना है कि भाई हमने CoinD6 में अकाउंट ओपन कर दिया, और उसके बाद आपको एक्सेस जो है इसका बहुत ही आराम से मिल जाएगा। ओवरऑल अगर आप देखो ना, बाज़ार थोड़ा वेट एंड वॉच के मूड में है। आई थिंक फेड की मीटिंग जो होने वाली है वो एक पिवट पॉइंट हो सकता है ग्लोबल मार्केट्स के लिए कि कितना रेट कट उसमें होता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ पॉजिटिव खबर यूएस इंडिया ट्रेड डील से आती है, तभी कुछ हम लोग मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि विक्स भी बढ़े और मार्केट भी बढ़े। वो एक सिनेरियो मेरे को दिखाई देता है। इसके अलावा मेरे को जो है कोई सिनेरियो दिखता नहीं है जहाँ पे कोई अच्छा मूव मिलता हुआ दिख रहा हो। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।